हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ की ओर से संविदा नियुक्ति विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें जगदलपुर दिनांक 3/12/2025 द्वारा इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बस्तर जिले में रिक्त विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया दोस्तों। इच्छुक आवेदक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर शांतिनगर इंदिरा स्टेडियम के पीछे जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के पते पर निर्धारित दिनांक 17 दिसंबर 19 दिसंबर 20 दिसंबर 21 दिसंबर 22 दिसंबर 23 दिसंबर 24 दिसंबर 26 दिसंबर 27 दिसंबर 29 दिसंबर 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को निर्धारित समय पर प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपस्थित होकर पंजीयन करवा कर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और निर्धारित समय के पश्चात उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक को पर कोई विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और इसका विस्तृत जानकारी कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसमें जिला स्तर पर रिक्त पदों की संख्या वो विवरण, जिसमें पहला है आपका डेंटल सर्जन के लिए दोस्तों एक पद है अनुसूचित जनजाति के लिए, और डेंटल असिस्टेंट के लिए आपका एक पद अनारक्षित वर्ग में, डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपका आरक्षित वर्ग में एक पोस्ट है दोस्तों, और डेंटल सर्जन के लिए टेक्नीशियन के लिए आपका एक पोस्ट है, और डेंटल सर्जन के लिए एक पोस्ट है, और साइकोथेरेपिस्ट के लिए आपका 9 पोस्ट है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट है, और अन्य पेशा वर्ग के लिए एक पोस्ट है। और रिक्त महिला आरक्षित पदों के लिए आपका 2 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति वर्ग में दोस्तों। और असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक के लिए आपका एक पोस्ट है, जो कि अनुसूचित वर्ग में है, मुक्त में। और टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए आपका एक पोस्ट है अनारक्षित वर्ग में। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए आपका अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट है। सोशल वर्कर के लिए आपका 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित वर्ग में, एक अनुसूचित जनजाति के लिए। सोशल वर्कर के लिए और एक पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए आपका एक पोस्ट है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए एक पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपका एक पोस्ट है अनारक्षित वर्ग में। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका एक पोस्ट है, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PADA के लिए आपका 3 पोस्ट है, एक है दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें से एक आपका दिव्यांग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और एक पोस्ट है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपका 2 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और है दोस्तों आपका एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए। और हॉस्पिटल असिस्टेंट अटेंडेंट के लिए है आपका 4 पोस्ट है, जो कि अनुसूचित वर्ग के लिए एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए आपका 4 पोस्ट है, अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पोस्ट है। और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए आपका एक पोस्ट है अनारक्षित वर्ग में। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका एक पोस्ट है, 3 पोस्ट है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है, और 2 पोस्ट रिजर्व है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है, महिलाओं के लिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका 2 पोस्ट है, एक है आपका अनुसूचित जनजाति और एक है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अगला है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन BPHU के लिए कार्यक्रम के, और कुल रिक्त 3 पोस्ट है। पहला अनुसूचित वर्ग के लिए,
2 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए एक और पोस्ट है अनारक्षित वर्ग में। लैब असिस्टेंट के लिए आपका एक पोस्ट है अनारक्षित वर्ग में। और सेकेंड एएनएम के लिए आपको 5 पोस्ट है, जो कि महिलाओं के लिए है, 5 और दिव्यांग के लिए आरक्षित है दोस्तों। और ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के लिए आपका एनएचएम कार्यक्रम के तहत एक पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका 12 पोस्ट है, 3 पोस्ट आपका अनारक्षित वर्ग में, 6 पोस्ट आपका अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और 2 महिलाओं के लिए रिक्त है अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति में। स्टाफ नर्स के लिए आपका 11 पोस्ट है, जो कि 11 में से 4 दिव्यांग के लिए और एक भूतपूर्व सैनिक के लिए। और है दोस्तों स्टाफ नर्स है PICU के लिए 27 पोस्ट है, जिसमें से 4 अनारक्षित वर्ग के लिए और 12 में से एक दिव्यांग के लिए, एक भूतपूर्व सैनिक के लिए दोस्तों, और एक अन्य अनुसूचित जाति के लिए और 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और आरक्षित महिलाओं के लिए आपका एक अनारक्षित वर्ग के लिए महिला के लिए, और 5 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए और एक पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों। और अगला है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए आपको 32 पोस्ट है, जो कि 27 पोस्ट में से 13 दिव्यांग के लिए, 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 में से 2 दिव्यांग के लिए है दोस्तों। टोटल 32 है। और आयुष मेडिकल ऑफिसर के मेल के लिए है आपका एक पोस्ट, दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। IABI के लिए 9 पोस्ट है, 2 अनारक्षित वर्ग के लिए और 5 में से 1 दिव्यांग के लिए दोस्तों, और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों। क्लीनर के लिए आपका एक पोस्ट है, जो कि महिलाओं के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए आपका 5 पोस्ट है, जो कि आरक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए और एक महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है दोस्तों। क्लास 4 के लिए आपका 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित वर्ग के लिए और एक अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों। टोटल 157 पोस्ट निकला है। तो जो भी इच्छुक और योग्यताधारी हो जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, जरूर जाके आप इसमें भाग लीजिए। और विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान यहाँ पे दिए गए दोस्तों। तो पहला आपका डेंटल सर्जन के लिए MDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इस कंपलसरी हुए दोस्तों। आपका 27,000 पेमेंट, 500 रुपये प्रति माह पेमेंट रहेगा, एक मुफ्त वेतन। और डेंटल असिस्टेंट के लिए आपका 10वीं 12वीं पास होना है दोस्तों, 12,000 पेमेंट रहेगा आपका। और डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपका डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, प्रेफरेंस गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एटलीस्ट 2 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड है दोस्तों आप। और वेतन रहेगा आपका 14,000 रुपये पर माह। डेंटल सर्जन के लिए आपका MDS विद रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इज कंपलसरी, या BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इज कंपलसरी दोस्तों। वेतन रहेगा आपका 27,500 रुपये। अगला है आपका साइकोथेरेपिस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री इन साइकोथेरेपी के लिए आपका 18,000 प्रति माह वेतन रहेगा। और टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक के लिए आपका डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच के लिए रहेगा दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी। या दूसरा है आपका एक साल का सर्टिफिकेट पैरामेडिकल ऑडियोलॉजी या स्पीच टेक्नीशियन कोर्स इन CG पैरामेडिकल काउंसिल, सेकेंड प्रायोरिटी रहेगा ये दोस्तों। पेमेंट आपका 15,000 रुपये प्रति माह रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन के लिए आपका डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकेप्टेड
फ्रॉम RCI रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के लिए आप रहे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। और वेतन रहेगा आपको 15,000 रुपये प्रति माह। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। और सिक्योरिटी गार्ड पद हेतु संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत मान्यता प्राप्त संस्था से सिक्योरिटी गार्ड के संबंध में प्रशिक्षण किया जाने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में परिस्थिति अनुसार चयन समिति के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा दोस्तों। अभ्यर्थी को शासकीय अर्धशासकीय निजी संस्था से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने का 1 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। वेतन रहेगा आपका 10,000 रुपये। अगला है आपका ऑडियोलॉजिस्ट के लिए आपका BSc डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस में रहेगा दोस्तों। और या बैचलर्स इन आइडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में रहेगा दोस्तों। और वेतन रहेगा आपका 25,000 रुपये प्रति माह। सोशल वर्कर के लिए आपका MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जाएगा। उक्त योग्यता न होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्कर रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। वेतन रहेगा आपका 22,000 रुपये प्रति माह। अगला है आपका सोशल वर्कर के लिए भी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी या सोशल वर्कर में या 2 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए या ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी सोशल वर्क का रेगुलर कोर्स होना चाहिए या 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। पेमेंट रहेगा आपका 22,000 रुपये। फार्मासिस्ट के लिए आपका डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन CG काउंसिलिंग में होना चाहिए दोस्तों। और 16,500 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा आपका। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए है आपका बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए आपके पास। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ का होना चाहिए। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर। आपको परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको 2 गाड़ी चलाना आना चाहिए दोस्तों 2 व्हीलर। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है आपका ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स। दूसरा आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्क और मेडिकल सोशल वर्क होना चाहिए। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फॉर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में आपका ट्रेनिंग हुआ होना चाहिए दोस्तों। वेतन रहेगा आपका 17,500 रुपये। अगला है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्था से। 12,000 प्रति माह वेतन रहेगा आपका। और सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है आपका ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। और वेतन रहेगा आपका 13,650 रुपये प्रति माह रहेगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है आपका 12वीं पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में दोस्तों। 12,000 पेमेंट रहेगा। ये भी आपका सेम है दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के सारे जितने हैं सब आपका सेम है। और अगला है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 12वीं पास मांगा गया है और 8,800 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा। और सैनिटरी अटेंडेंट के लिए आपको 12वीं पास मांगा है जिसमें भी 8,800 पे वेतन रहेगा आपका। ऑर्थोपेथलेमिक असिस्टेंट के लिए आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। और ट्रेनेड एज ऑर्थोप्लेमिक असिस्टेंट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज पर गाइडलाइंस ऑफ NPCB लाइव रजिस्ट्रेशन CG पैरामेडिकल काउंसिलिंग में आपका होना चाहिए और 12,000 वेतन रहेगा आपका। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका क्वालिफिकेशन है MSc मेडिकल माइक्रोलॉजी रेगुलर होना चाहिए। अप्लाइड माइक्रोलॉजी रेगुलर होना चाहिए। जनरल माइक्रोलॉजी रेगुलर होना चाहिए।
बायोटेक्नोलॉजी रेगुलर होना चाहिए, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी रेगुलर होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस इन टीबी कल्चर लैब या बैक्टीरियोलॉजी में होना चाहिए एक्सपीरियंस दोस्तों। 21,000 रुपये आपका प्रतिमाह वेतन रहेगा। अगला है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका DMLT या BMLT कोर्स होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 1 साल का पैरामेडिकल एक साल का पैथोलॉजी या पैरामेडिकल कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन विथ CG पैरामेडिकल काउंसिल में आपका होना चाहिए दोस्तों, और वेतन रहेगा आपको 14,000 प्रति माह। और अगला है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए इसमें 12वीं पास मांगा गया है और बायोलॉजी के साथ और BMLT। और दूसरा है आपका हायर सेकेंडरी स्कूल में मांगा गया है और बायोलॉजी के साथ DMLT। दूसरा है आपका बी में हायर सेकेंडरी 12th पास मांगा गया है। बायोलॉजी विद पैरामेडिकल टेक्नीशियन 1 ईयर सर्टिफिकेट का कोर्स CMLT के लिए या रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल कोर्स काउंसिल ऑफ इंडिया और CG पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट प्रेफर विल बी गिवन टू BMLT। वेतन रहेगा आपका 14,000 रुपया। BMLT को पहला प्राथमिकता दिया जाएगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए है आपका DMLT BMLT और छत्तीसगढ़ में पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वेतन रहेगा आपका 14,000 रुपया। इसमें भी आपका सेम है दोस्तों, 14,000 रुपये वेतन रहेगा और क्वालिफिकेशन भी सेम है। अगला है आपका लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं पास मांगा गया है विद बायोलॉजी और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेबोरेटरी के लिए वेतन रहेगा आपका 12,000 रुपया। सेकेंड NM के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए। NM पास होना चाहिए फ्रॉम INC एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना चाहिए। 12,000 वेतन रहेगा। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के लिए आपका BCom होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा PGDCA नॉलेज डेली होना चाहिए, आपको आना चाहिए और 21,000 वेतन रहेगा आपका। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका BSc नर्सिंग JNM कोर्स पास होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। 16,500 आपका वेतन रहेगा प्रति माह। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका MSc साइकेट्रिक नर्सिंग होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका 31,500 रुपये वेतन रहेगा प्रति माह। स्टाफ नर्स के लिए आपका BSc नर्सिंग JNM कोर्स पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग कोर्स रजिस्ट्रेशन में। 16,000 रुपये वेतन रहेगा। स्टाफ नर्स के लिए सेम ही है इसमें भी दोस्तों आपका। और कम्युनिटी हेल्थ CHO के लिए आपका BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ है इंटीग्रेटेड कोर्स में होना चाहिए। आपका 16,500 रुपये वेतन रहेगा। आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए है आपका BHMS BMS BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट में होना चाहिए और होम्यो यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड में आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। In case of these qualifications, candidate not available then prefer will be given to BDS with registration in छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए होगा। वेतन रहेगा आपको 25,000 रुपये। IFI के लिए है आपका 8वीं पास 8,800 वेतन रहेगा। क्लीनर के लिए 8वीं पास 8,800 वेतन रहेगा और ये हाउस कीपिंग के लिए भी 8वीं पास में गया है 8,800 रुपये वेतन रहेगा। अगला है आपका क्लास 4 के लिए 5वीं पास मांगा गया है जिसमें वेतन रहेगा आपका 10,000 रुपये दोस्तों प्रति माह। तो दोस्तों बस्तर जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार अक्षर का प्रावधान लागू होगा दोस्तों। और दूसरा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक समस्त शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत हो जाएगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं हो। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि का प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और विज्ञापन में तथा यात्मक या लिपि की त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधार की जा सकती है। ऐसे ही त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया प्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। और संलग्न सर्व प्रमाण पत्र एवं फोटो स्व प्रमाणित या स्व हस्ताक्षरित सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है।
आवेदन पत्र में निर्धारित दोनों स्थानों पर आवेदक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य रहेगा दोस्तों। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके अंक सूची ग्रेडिंग पद्धति का है ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था या स्कूल में संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि में आवेदन के साथ गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदक को अपात्र किया जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कंडिका 2, 4 एवं 5 व 6 का पालन न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश है कुछ। यह पद पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 18 एवं यथा संशोधित नियम अनुसार लागू होंगे। एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और दोस्तों आवेदन शुल्क, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क नीचे दिए गए दो माध्यम में से किसी एक का चयन कर भुगतान कर सकते हैं। पहला है आपका अभ्यर्थी को निम्नानुसार डिमांड ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर नॉन NRHM फंड के नाम से आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है दोस्तों, अन्यथा अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवार को अलग अलग पदों हेतु अलग अलग DD जमा करना होगा। नोट, अभ्यर्थी DD के पीछे स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम व आवेदित पद का नाम अवश्य रूप से लिखें दोस्तों, या अभ्यर्थी को दिए गए URL लिंक के माध्यम से या नीचे दिए गए QR कोड से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन पत्र के साथ भुगतान पर्ची संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा। एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवार को अलग अलग पदों हेतु अलग अलग भुगतान कर पर्ची जमा करना होगा। अभ्यर्थी पर्ची के पीछे स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम और आवेदित पद का नाम अवश्य रूप से लिखें दोस्तों। आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है। दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति महिला या भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपका जिसका वेतन 25,000 से कम है वो 100 रुपये देंगे, और जो इसका 25,000 से अधिक है वो 200 रुपये देंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हेतु 200 रुपये जो 25,000 से कम है या बराबर है, या जो 25,000 से ज़्यादा वाले हैं वो 300 रुपये देंगे। और आरक्षित वर्ग में संवर्ग में जो 25,000 से कम या ज़्यादा है वो 300 देंगे, और जो 25,000 से ज़्यादा है वो 400 रुपये देंगे दोस्तों। रिमार्क में आपका DD एवं ऑनलाइन भुगतान पर्ची की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। एक से अधिक विज्ञापित पद पर आवेदन करने की स्थिति में पृथक पृथक आवेदन के लिए 7 पृथक पृथक आवेदन शुल्क देय होगा दोस्तों। देय आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा दोस्तों। संविदा भर्ती की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी दोस्तों। आयु गणना हेतु आधार वर्ष 1/1/2025 होगा। आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए जाने वाले सभी छूट सम्मिलित है। और उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ कम वर्ष वांछित योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार या कौशल परीक्षा के समय अभिलेखों की मूल प्रति एवं सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा दोस्तों। तो पहला है आपका 10वीं 5वीं 8वीं या 10वीं या जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि के प्रमाण हो दोस्तों। दूसरा है आपका स्नातक स्नातकोत्तर या अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अनुसूची। संबंधित डिप्लोमा है आपका डिग्री यदि लागू हो तो, या संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है दोस्तों। और अन्य संबंधित दस्तावेज यदि लागू हो तो
अनुभव अनापत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पद से संबंधित हो, केवल शासकीय, शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव तथा नेचर ऑफ वर्क समान होने पर ही अभ्यर्थी को अनुभव के अंक प्रदान किया जाएगा दोस्तों। और उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी दोस्तों। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि में राज्य कार्यालय के दिशा निर्देशानुसार वृद्धि की जा सकती है। उक्त पद के विरुद्ध नियमित भर्ती किए जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष प्राधिकारी से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य राज्य के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, उन्हें अनारक्षित वर्ग से आवेदन करना पड़ेगा दोस्तों। और पात्र अपात्र दावा आपत्ति कौशल परीक्षा और चयन प्रक्रिया का परिणाम संबंधित सभी सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिले बस्तर क्षेत्र के सूचना पटल पर एवं जिले की वेबसाइट www.bastar.gov.in पर में दोस्तों समय समय पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से कोई सूचना नहीं दी जाएगी दोस्तों। और भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत स्थान व तिथिवार पदों की जानकारी है दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया का स्थान है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शांति नगर वार्ड, नया बस स्टैंड रोड, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में होगा दोस्तों आपका। और आवेदन पत्र जमा करने हेतु एवं दस्तावेज सत्यापन तिथि एवं समय दोस्तों आपका 1 से लेकर 5 तक डेंटल सर्जन, डेंटल असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल सर्जन, साइकोथेरेपिस्ट पदों के लिए आपका 17/12/2025 दिन बुधवार पंजीयन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा दोस्तों। और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो मेट्रिक, टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए सिक्योरिटी गार्ड और ऑडियोलॉजिस्ट के लिए आपका 19/12/2025 दिन शुक्रवार को पंजीयन होगा दोस्तों 9 से 12 बजे तक। फिर अगला है आपका सोशल वर्कर फार्मासिस्ट और सीनियर सेक्रेटरी सुपरवाइज़र के लिए आपका NTEP में 20/12/2025 को होगा। फिर आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपका दोस्तों 21/12/2025 दिन रविवार को पंजीयन होगा 9 बजे से 12 बजे से। फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट, सैनिटरी अटेंडेंट असिस्टेंट, ऑर्थोप्लेमिक अटेंडेंट और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका 22 तारीख को दिन सोमवार को पंजीयन होगा दोस्तों। फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन जितने भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं उन सब का 23/12/2025 को होगा दोस्तों। तो ये आप देख के और समय को मिला के देख लीजिएगा दोस्तों। अगला आपका सेकेंड NM और ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के लिए आपका 24/12/2025 को समय दिया गया है। फिर अगला है आपका नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 26/12/2025 का समय दिया गया है। अगला है स्टाफ नर्स के लिए SNCU के लिए आपका 27 को समय दिया गया है। स्टाफ नर्स PICU के लिए 29 को समय दिया गया दोस्तों। और CHO के लिए आपका 30 तारीख और आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए 30 तारीख, दोनों का 30 तारीख को दिया गया है। IABI क्लीनर सपोर्ट स्टाफ और क्लास B के लिए आपका 31 का समय दिया गया है बुधवार को दोस्तों। और उक्त पदों हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर आवेदक को स्वयं उपस्थित होकर आवेदन करते हुए मूल्य दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। आवेदन पत्र डाक कोरियर या अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। आपको खुद वहाँ पे जाके फॉर्म को भरना होगा दोस्तों।
और इसका प्रारूप ये है, पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएगा आपको। तो इस पीडीएफ को आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। और शेयर भी कीजिए दोस्तों, जितने भी ज़रूरतमंद है और योग्यताधारी उन सबको तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपका धन्यवाद।